नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। सीजेपी पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद में प्रोटेस्ट किया और उनकी एक विशेष मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, वो अपने पद से इस्तीफ़ा दें, क्योंकि ये जो पेपर लीक का मामला हुआ है, ये वो मैनेज नहीं कर पाए और इसकी वजह से छात्रों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। इसके अलावा भी कई तरीके की मांगें इसमें शामिल हैं, जिसको लेकर सीजेपी ने यह पूरा आंदोलन किया, जिस पर शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार का एक मुद्दा है, कथित परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी की बात है, कथित पेपर लीक मामलों पर जवाबदेही तय करने का भी एक मसला है, जिसे सीजेपी पार्टी ने प्रमुखता से उठाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग इस सब में प्रमुख है। इस सब को लेकर संसद को घेरने के लिए या सांसदों पर दबाव बनाने के लिए सीजेपी ने संसद चलो का आंदोलन या एक मूवमेंट खड़ा किया, जिसको आज उस आंदोलन ने संसद के मानसून सत्र के बीच में देश की राजनीति को गर्म कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में संसद चलो आंदोलन ने विपक्ष को हाथों हाथ एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिससे पेश आने में, जिसको हैंडल करने में सरकार को भी मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्योंकि ये सीधा सीधा युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकार ने इसे राजनीतिक आंदोलन बताया, जो अक्सर जो सत्ता में सरकारें होती हैं वो बताते रहते हैं, जबकि आंदोलनकारी से युवाओं और शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई बता रहे हैं। हालांकि ये बात भी उतनी ही तय है कि जो इस शिक्षा के लिए जो आंदोलन ये पूरा खड़ा किया है और संसद चलो का जो पूरा आंदोलन है, उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं और जो इसका जो प्रमुख चेहरा हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की है और कहा जा रहा है कि इसमें कहीं न कहीं उसमें हालांकि इसके कोई स्पष्ट प्रमाण अभी नहीं है, मगर जो सोशल मीडिया में और अन्य माध्यमों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, विदेशी फंड का भी इसमें एक बात आ रही है और उसकी बात की जा रही है। मगर इन सब के इतर जिस तरीके की कार्रवाई संसद के पास में हुई या उस कार्रवाई के लिए माहौल बना, ये कतई भारत के लिए अच्छा नहीं था, भारत की राजनीति के लिए अच्छा नहीं था, भारत के युवाओं के लिए अच्छा नहीं था। इस सब में राजनीति हो रही है, इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। विपक्ष की पूरी पार्टियां इस पर लग गई हैं, उन्हें बैठे ठाले एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हालांकि ये सरकार के लिए भी एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए, मगर सरकार इसमें केवल बचाव की स्थिति में है, जबकि उसे एग्रेसिव होकर इस सारे मुद्दों पर काम करना चाहिए और निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये सारा मिसमैनेजमेंट उनके नेतृत्व में हुआ और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेना चाहिए। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता और सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी देरी करेंगे वो उतने युवाओं के बीच में एक गलत मैसेज सरकार का जाएगा। अब कितने दिनों में वो ये निर्णय कर पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। सरकार की जो इस सब में जो विशेषज्ञ हैं और जो विपक्ष जो बात कर रहा है,
वो उसका कहना है कि युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार जो विवाद चल रहे हैं, परीक्षा प्रबंधन पर लोगों का युवाओं का खासकर भरोसा उठ गया है और प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, वो निश्चित रूप से संस्कार की गरिमा के अनुरूप दिखाई नहीं देता। क्या सरकार को वहाँ पर और अधिक फोर्स लगाकर इसे मैनेज नहीं करना चाहिए था, और क्या इस तरीके का जो बल प्रयोग किया गया उससे सरकार को बचना नहीं चाहिए था? कुछ दृश्य निश्चित रूप से भावुक करने वाले हैं और उन दृश्यों को सोशल मीडिया पर खूब परोसा जा रहा है और उसी की वजह से विपक्ष को एक बैठे ठाले मुद्दा भी मिल गया है। हालांकि इससे जनशोध कतई नहीं इनकार नहीं करता कि ये जो मुद्दा है ये एक बड़ा मुद्दा है और इस पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो इस सब का नेतृत्व कर रहे थे और इस सब को प्रबंधित नहीं कर पाए। मगर सीधा सीधा मुद्दा सरकार की तरफ से है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर साथ में उस एक जो मुद्दों पर जो आक्रोश है उसका लाभ इन पार्टियों को भी नहीं मिलना चाहिए, जो भविष्य में खुद भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी स्रोत रही हैं और जिन्होंने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया है। इस सब के बीच में क्या कोई एक जो युवाओं के बीच में निश्चित रूप से एक आक्रोश है पूरे भारत में बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर, उस पर हम पूरी सीरीज भी कर रहे हैं, तो क्या इसका लाभ विदेशी ताकत उठाने का प्रयास कर रही है? क्या जो स्थिति नेपाल में हुई, बांग्लादेश में हुई, उन श्रीलंका में भी कमोबेश वही स्थिति बनी, तो क्या वो चीज़ें भारत में अप्लाई करने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि जब वहाँ पर आंदोलन हुआ था उसके बाद की स्थिति अगर आप देखें तो कितनी भयावह रूप से वह एक प्रकार से उसने एक अलग ही रूप ले लिया था और फिर वहाँ अराजकता आ गई थी, लोगों की हत्याएं की जा रही थी और एक प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर लगभग ख़त्म हो गया था। तो इन सब पर भी प्रश्न है, क्या ये उस दिशा में बढ़ता हुआ आंदोलन है? इस पर भी तफ्तीश करने की आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति इतनी सीधी नहीं होती और जब पार्टियों की राजनीति होती है वो उतनी सीधी नहीं होती, और जब दो देशों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है वह भी इतनी सीधी नहीं होती। तो इस सब को आपको उस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। केवल इस एक जो मुद्दा है, जो पेपर लीक का मुद्दा है और जो प्रधान का इस्तीफा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनका मुद्दा निश्चित रूप से जायज़ है, मगर इस सब के बीच में कहीं कोई विदेशी ताकत अपना खेल न जाए, इस पर भी आपको उतनी ही नज़र रखनी होगी, क्योंकि ये भारत के भविष्य का भी मुद्दा है। केवल हमारे कुछ युवा जो इस पूरी बड़ी योजना को समझ भी ना पा रहे हों, उनके हाथों पर और एक अनियंत्रित आंदोलन की नेतृत्व नहीं दिया जा सकता। इस सब मुद्दों पर उन सारे नेताओं को, उस सारे युवाओं को भी सोचना चाहिए जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, कि आखिर जो वहाँ पर बातें हो रही हैं, जो वहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की ही बात है या फिर ये लड़ाई किसी और दिशा में जा रही है? इन सब मुद्दों पर गहराई से चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि केवल ये मुद्दा पेपर लीक का नहीं है, बल्कि इससे इतर भी कोई राजनीतिक समीकरण, कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। इन सब मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और निश्चित रूप से सरकार को भी इसमें निपटने के लिए किसी स्ट्रेटेजिक
जो मैनेजमेंट है उस पर अमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि जिन युवाओं को मारा गया, जिन को दर्द हुआ, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे अपने युवा हैं और हम उन्हें इस तरीके से तो ट्रीट नहीं कर सकते। इन सब मुद्दों पर आपकी क्या राय है? अगर आप शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनशोध। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। नमस्कार।